नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं रूपिका कश्यप। मंगलवार की सुबह करीब 3 बजे 4 अज्ञात चोरों ने दुर्गाबाड़ी स्थित श्याम खाटू इंटरप्राइजेज में घुसकर 3 दिन का कैश कलेक्शन 45,40,000 रुपए का और कुछ सोने चांदी के सिक्के चुरा लिए। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और फॉरेंसिक टीम तथा डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू कर दी। श्याम खाटू इंटरप्राइजेज के मालिक पवन टेबरीवाल ने बताया कि मंगलवार सुबह उन्हें अपने कर्मचारियों ने सूचित किया कि दुकान का शटर टूटा हुआ है। मौके पर पहुंचकर उन्होंने पाया कि दुकान के अंदर और बाहर के सभी ताले टूटे हुए थे और लॉकर से 45,40,000 रुपए गायब थे। उन्होंने बताया कि यह 3 दिनों का बिक्री का पैसा था। इसके अलावा त्योहारी सीजन के लिए रखे गए सोने चांदी के सिक्के भी चोरी हो गए। पुलिस का कहना है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसी आधार पर जांच जारी है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी, सीओ कोतवाली और अन्य पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए श्याम खाटू इंटरप्राइजेज के मालिक पवन टेबरीवाल ने कहा, आज सुबह हमारे पास फ़ोन आया। यहाँ कुछ लोगों ने बताया फ़ोन करके कि आपका ताला टूटा हुआ है और गेट खुला हुआ है। हम लोग यहाँ पे दौड़ के आए तो देखे कि दुकान के बाहर शटर जो मेन गेट है वो तो एज इट इज़ बंद था। उसको लांग के लोग आए हैं और पहले एक शटर का ताला खोले, फिर दूसरा एक दरवाज़ा लोहे का था उसका ताला तोड़े। उसके अंदर केबिन बना हुआ था एल्युमिनियम का, उसको तोड़े। उसके बाद वहाँ से करीब 45,40,000 रुपया नगद और करीब कुछ गिफ्ट आइटम थे, सिल्वर कॉइन, गोल्ड कॉइन, करीब 1.5 लाख रुपए के वो लोग ले गए और वो चले गए। हम लोग को बस इतना पता है। सुबह से हम लोगों ने तुरंत जो है पहले तो 112 नंबर पे 112 नंबर पे इत्तला किया। पुलिस बहुत बढ़िया एक्शन में आई और तुरंत पहुंची और अभी बहुत सारे अधिकारी एसपी सिटी से लेके हमारे सीओ कोतवाली सब लोगों का बहुत सपोर्ट हमको मिल रहा है। योगी जी का शासन चल रहा है। हम लोग व्यापार मंडल से भी जुड़े हुए हैं। मैं भी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ चैम्बर ऑफ इलेक्ट्रिकल का और हम लोग को उम्मीद है कि ये शायद आज दिन में ही ये चीज़ टेस्ट हो जाएगी, क्योंकि पुलिस की जो एक्टिविटी है बहुत अच्छी है और हमको लगता है ऊपर से इन लोगों को आदेश भी मिला है कि क्या बोलते हैं, आप अपने कार्य को करिए और इस को सॉर्ट आउट करिए। तो हम लोग अपने उससे यही सोच रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी ये मामला। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने राप्ती कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के साथ बैठक कर आगामी त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने राप्ती कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया और व्यापारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इसके बाद उन्होंने व्यापारियों के साथ बैठक कर आगामी त्योहारों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सिटी ने बताया कि इस बैठक का उद्देश्य पुलिस और व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। व्यापारियों को आश्वासन दिया गया कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेगी। दीपावली और धनतेरस जैसे त्योहारों पर जहां भी भीड़ भाड़ होती है वहां पुलिस पिकेट लगाए जाएंगे। पिकेट 26 तारीख से लगाए जाएंगे और दीपावली के बाद तक जारी रहेंगे। इस अवसर पर सीओ गोरखनाथ, शाहपुर थाना प्रभारी नीरज कुमार राय, असुरन चौकी प्रभारी राजवंश सिंह सहित व्यापारीगण मौजूद रहे। हम हमारे मूवमेंट और आपके मूवमेंट को हमेशा ट्रैक करते रहते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और अभी जो कैश का ट्रांजेक्शन हो, यदि किसी व्यापारी वर्ग के पास ज़्यादा कैश हो जिसको बैंक में जमा कराना हो तो आप हमसे संपर्क करिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको अपनी हाथ मोबाइल दे दें ताकि आपको कोई सुविधा न हो और आपके साथ कोई दुर्घटना न हो। शहर रहा है और आपकी प्राथमिकता है कि उनकी सारी समस्याएं तुरंत निवारण कराई जाए। तो ये जो पहली लाइन थी उनकी यही थी। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इसी प्राथमिकता के साथ हम लोग, मैं, सीओ साहब, एसएचओ साहब सभी भी प्राथमिकता काम करते हैं। आपकी जो भी समस्याएं आती हैं वो तुरंत निवारण हम पूरी कोशिश करते हैं कि हो और आगे भी होता रहेगा। सीओ साहब, थाना तो आपकी हमेशा खुला ही है, लेकिन मेरा ऑफिस भी है। आपको लगे कि कोई कार्य ऐसा है जिसमें आपको मेरी मदद चाहिए, मुझसे मिलना जरूरी है,
या मैं संज्ञान लेना जरूरी है, तो आप कभी भी बिना हिचकिचाए मेरे ऑफिस आए और हमेशा आपको वहाँ प्राथमिकता दी जाएगी। और इसके साथ साथ कोई ऐसी घटना ना हो जिससे आप लोग भी परेशान हो और हम लोग भी परेशान हो, तो उसके लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुझे जानकारी है कि अभी कल परसों रात ये ऐसी घटना हुई है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अभी भी उसी बारे में आगे बात करता हुआ आ रहा था, अभी भी सीओ साहब उसी बारे में मुझे बात कर रहे थे, और हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी उस घटना का निवारण किया जाएगा। लेकिन हम लोगों को मिलकर अब ये सोचना पड़ेगा कि ऐसे हम लोग क्या कर सकें कि ऐसी घटनाएं हो ही नहीं। तो उसके लिए जैसे हम लोग यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, आपने बताया कि यहाँ एक पिकेट की जरूरत है, वैसे पिकेट भी हम दे देंगे। साथ में जो आप लोगों को भी थोड़ा सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आजकल जो चोरी या जो घटनाएं हो रही है थोड़ी अलग तरीके की हो रही है। एक समय था जब लोग बंदूक लेके आते थे और लूट के ले आते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो भी यदि घटनाएं की सख्त कार्रवाई हुई है कि सबको जानकारी है कि अब ऐसा नहीं करना। यहाँ पे पहले गार्ड लगते थे दिन में, और वो मैं कल से प्रयास करूँगा कि कल से अपना ड्यूटी की शुरू करें। इसके साथ साथ हमें आपके सहयोग की और संवाद की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ जैसे हम जब तक आपको एक दूसरे को जानते नहीं हैं तब तक ये रहता है कि कौन क्या है, ये बाकी चीज़ें। तो आपके बीच आने से ये जानकारी मुझे जरूर हुई कि आपको ये प्रॉपर हो। दूसरी चीज़ की सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी लोग एक हर जगह का एंट्री और एग्जिट होता है, तो जो गलियारे हैं जैसे मान लीजिए सबके दुकानों में नहीं लगे, लेकिन बेसिक हर गलियारे में आप चाहें तो कैमरे लगा सकते हैं। और कल मैं ये नहीं जानता कि किसका डीवीआर क्या है, तो आगे सेठभारी भी करता है वो, तो वो आपका डीवीआर ले जाएगा जो बगल की दुकान का होगा। ऐसा मैंने सराफा मार्केट अम्बेडकर नगर में कराया था कि वो डीवीआर भी ले जाते थे और वो भी ले जाते थे। तो उससे मैंने ये कहा कि उनकी डीवीआर बगल वाली दुकान में वो शिफ्ट हो जाती थी और वो ऑनलाइन चलता था, बाकी कैमरे में भी आपका एक्सेस है जितनी आप वो, तो ये भी आप कर सकते हैं एक प्रयोग के तौर पे। फिलहाल आपके कैंपस में रात में मैं जब भी आया हूँ तो 2-3 लड़के गार्ड सिक्योरिटी आपकी मिलती है, तो ये एक अच्छी है। और साथ साथ एंगल जो कॉर्नर पे है वहाँ भी, क्योंकि कोई अगर अपराध करने आएगा तो एक बार रेकी जरूर करेगा, और इस भीड़ भाड़ में या तो उसको रात का समय और या फिर भीड़ भाड़ का मौका पाके जो टप्पेबाजी टाइप की होती है कि आपको बातों में आप भीड़ में 4 ग्राहकों के उलझे हुए, तो उस समय ये सीसीटीवी की और आपको पूरा सहयोग मिलेगा। हमारे शहर दोनों शहर ने आपको काफ़ी कुछ बताया भी है, सीओ सर ने भी और एसपी सिटी सर ने। और एसपी सिटी सर के साथ हम कुशीनगर में काम करके आए हैं, तो हम जानते भी हैं कि सर नेचर से भी और क्राइम के प्रति एकदम लगे रहते हैं जब तक वर्कआउट ना हो। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने कहा, राप्ती कॉम्प्लेक्स में व्यापारी बंधुओं की मीटिंग की गई। इस मीटिंग का उद्देश्य यही था कि जो पुलिस और व्यापारियों के बीच में अगर कुछ भी समन्वय जो स्थापित होना है वो अच्छे से स्थापित हो। हमारे द्वारा यही बताया गया है कि जिस प्रकार की भी हम लोग मदद कर सकते हैं गोरखपुर पुलिस तुरंत मदद करेगी, सारी मदद करेगी, और हम यहाँ पिकेट भी लगा देंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आगे जो त्यौहार का माहौल है, त्यौहार का मौसम है, त्यौहार सकुशल संपन्न हो और त्यौहार हर्ष उल्लास से संपन्न होते हैं वैसे संपन्न होते हैं। सर धनतेरस और दिवाली में काफ़ी भीड़ भाड़ होती है, भीड़ वाला इलाका भी है। धनतेरस और दिवाली के लिए हम लोगों का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लान तैयार हो गया है, जिसमें जो भी संवेदनशील पॉइंट है या ऐसे पॉइंट है जहाँ भीड़ भड़का ज़्यादा रहता है वहाँ पिकेट की व्यवस्था की जा रही है। इसमें यह भी चिन्हित किया गया है यहाँ भी पिकेट लगाया जाएगा और 26 तारीख से ही ये पिकेट शुरू हो जाएगा और दिवाली खत्म होने तक ये पिकेट परमानेंट यहाँ। उत्तर प्रदेश शासन की कृषि उत्पादन आयुक्ता मोनिका एस गर्ग ने किसानों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का औचक निरीक्षण किया। रवि गोष्ठी के अवसर पर एलेक्सी भवन परिसर में 3 मंडलों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई थी। इस प्रदर्शनी में बीज की नई किस्मों, ड्रोन तकनीक और कृषि की अन्य नवीनतम तकनीकों को प्रदर्शित किया गया। केवीके के विशेषज्ञ किसानों को इन नई तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे थे। कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है। इस अवसर पर मंडलायुक्त अनिल डिंगरा, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसडीएम सदर मिलाली अविनाश जोशी सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग ने कहा, रवि गोष्ठी के अवसर पर यहाँ 3 मंडलों ने अपनी प्रदर्शनी लगाई है
और विभागों ने प्रदर्शनी लगाई है, इसमें दिखाने का ये प्रयास किया गया है कि जैसे बीज की जो नई प्रजातियां आई हैं या जो नई तकनीकें हैं, आपने देखा ड्रोन उड़ रहा था या सुपर सीडर था, ज़ीरो सीड ड्रिल थी, और केवीके के लोग हैं जो बताते हैं नई तकनीकों के बारे में, उनका प्रचार प्रसार का प्रयास करते हैं। तो ये एक किसानों के फ़ायदे के लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है और अब गोष्ठी भी होगी, उसमें भी किसानों की समस्याओं का, चुनौतियों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा और जो सरकार की योजनाएं हैं, किसानों की कल्याणकारी योजनाएं, उनके बारे में अधिकारी लोग बताएंगे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर में दीपावली और धनतेरस के पर्व को ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह के निर्देशन में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितेंद्र मोहन त्रिपाठी के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने खजांची चौराहे के फ्रेश पिक रेस्टोरेंट में छापेमारी की। इस कार्रवाई के दौरान टीम को बड़ी मात्रा में एक्सपायरी डेट का तेल, मसाले, सॉस और अन्य सामग्री मिली। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्सपायरी डेट वाली सामग्री को जब्त कर नष्ट करने की प्रक्रिया शुरू की। साथ ही तेल, मसाले, सिरका और सॉस के नमूने एकत्रित कर जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए। सहायक आयुक्त खाद्य डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि त्योहारों के मद्देनजर विभाग द्वारा लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। दशहरे के दौरान 52 और दीपावली तथा धनतेरस के अवसर पर 28 नमूने एकत्रित किए गए हैं, जो कुल मिलाकर 80 नमूने हो चुके हैं। इन सभी नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजा गया है और जांच के उपरांत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज खजांची चौराहे पर फ्रेश पिक रेस्टोरेंट में की गई छापेमारी के दौरान एक्सपायरी डेट का मसाला, तेल, सॉस और अन्य सामान मिले हैं, जिन्हें जब्त कर नष्ट किया जा रहा है। इसके साथ ही दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी कर उसका लाइसेंस निरस्त किया जा रहा है। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे खाद्य सामग्री की खरीद और सेवन करते समय उसकी शुद्धता अवश्य जांच ले, क्योंकि यह सामग्री आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। त्योहारों के दौरान खपत बढ़ने के कारण मिलावट की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि रंगीन मिठाई खाने से परहेज करें और अधिकतम घरेलू सामानों का उपयोग करें। यदि किसी खाद्य सामग्री में असहजता महसूस हो तो इसकी जानकारी विभाग को दें, ताकि संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय डॉक्टर सुधीर कुमार सिंह ने कहा, सर आज किस तरह की कार्रवाई की गई, क्या देखिए ये दीपावली के दृष्टिगत अभियान चलाया जा रहा है और उसमें एक्सपायरी सामान की आशंका पे ब्लू सफेरी रेस्टोरेंट RS टावर नियर खजांची चौराहे पे छापेमारी की गई, जहाँ से ये काफ़ी मात्रा में एक्सपायर सामान किचन से बरामद हुए हैं और इसको हम लोगों ने रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर रहे हैं और इसके लाइसेंस जहाँ तक है निलंबित किया जाएगा और इसके साथ ही साथ नमूने भरकर अन्य विधिक कार्रवाइयाँ की जा रही। जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त होती है उस पर अन्य विधिक कार्रवाई। जांच में क्या क्या सामान मिले एक्सपायरी? जांच में ये इनके पास जो है फ्रोजन फूड्स हैं, मसाले हैं, सिरका है, तेल है और कुछ मीट प्रोडक्ट्स भी हैं, जो इतनी मात्रा में किचन से सामान पाया जाना काफ़ी गंभीर मामला है, जो बीमारी का बड़ा कारण बन सकता है। तो ये निश्चित ही चिंताजनक है। त्यौहार का सीजन चल रहा है, उपभोक्ताओं से क्या अपील करना चाहिए? जी, आप त्यौहार के सीजन पर जैसे कि खपत बढ़ जाती है तो मिलावट भी बढ़ जाती है, तो रंगीन मिठाइयों से परहेज करें। इसके साथ साथ कोशिश करें कि घर का बना ज़्यादा खाएं और जहाँ भी किचन या किस तरीके वो हो, एक्सपायरी सामान हो या आपको खाने के बाद कोई असहज महसूस हो तो ज़रूर विभाग को सूचित करें, जिससे उन लोगों पे हम लोग कार्रवाई कर सकें। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडलों की मंडली रवि उत्पादकता गोष्ठी आयोजित की गई। एनेक्सी भवन के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने दीप प्रज्वलित करके किया। मंडलायुक्त अनिल डिगरा ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि गोरखपुर मंडल का धान उत्पादन का लक्ष्य 6.35 लाख हेक्टेयर था और हमने 94% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 22 नवंबर तक धान की कटाई पूरी हो जाएगी। इस साल धान की उत्पादकता में 26.8% की वृद्धि हुई है।
पहले ये 21 कुंतल प्रति हेक्टेयर थी। यहाँ 91,000 से अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं और धान की कटाई शुरू होते ही धान क्रय केंद्र खोल दिए जाएंगे। 10 नवंबर से चीनी मिलें भी चालू हो जाएंगी। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन के कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका एस गर्ग, सदर सांसद रवि किशन, जिला अधिकारी कृष्णा करुड़े सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मॉडर्न फार्मिंग का ज्ञान बहुत ज़्यादा है। अभी हम लोग एक और सभा भी करके आए हैं बच्चों के साथ, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, तो उसके बारे में जितना नॉलेज इनको है वो अनबिलीवेबल है, क्योंकि अब खेती का पैटर्न ही बदल गया। जैसे कि मेरी फिल्म अभी आई हाल ही में और वो ऑस्कर में चलेगी, वो फिल्म का नाम है लापता लेडीज। ऑर्गेनिक फार्मिंग पर हमने फिल्म बनाई और वो भारत को लेके पूरे विश्व के सभी सिनेमा के कंपटीशन में भारत सरकार द्वारा चयनित हुई फिल्म है। सब्जेक्ट यही था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और रबी की खेती का भी टाइमिंग है, जो आप लोग समझते हैं कि अगर आप समय चूक जाते हैं, समय चूक गई तो ये पूरा खेती का मतलब बदल जाए। समय का खिलावा वैसे मंत्री जी भी वही कहते हैं ना कि समय पर हो गया। आज 50% पे सरकार बीज पर एक सब्सिडी देता, कुल सुविधा बांटे और ऐसे में हम मंत्री जी का स्वागत करें। गोरखपुर मंडल के बारे में बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं खरीफ के बारे में बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने क्या किया था और अभी तक हम लोग कहाँ पे पहुँचे हैं या क्या हमारी समस्या थी। मैम, अगर हम अपने पूरे मंडल को देखें तो हमारा जो टारगेट था वो 6.35 लाख हेक्टेयर था, जिसे हमने पूर्ण कर लिया था खरीफ में। और इसमें जो धान की खेती है वो हमारे पूरे मंडल में लगभग 94% एरिया में होती है। अभी हमारे यहाँ पे जो कटाई है वो अभी कई जगह शुरुआत हुई है, बट मेन जो है वो नवंबर 25 से स्टार्ट होगी और पूरा होते होते 20 से 25 नवंबर तक पूरा हमारे यहाँ पे धान की जो है कटाई हो जाएगी। इसके अलावा मैम, हमारे यहाँ पे जो उत्पादकता है इस बार की, जो पिछले कई सालों से जो है लगभग 21% की बढ़ोतरी हुई है। ये लगभग 26.8 है, जो कभी आज से कुछ साल पहले 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती थी। तो ये हमारे यहाँ पे किसान भाइयों की एक बहुत अच्छी जो है उपलब्धि है। इसके अलावा मैम, धान खरीद का जो हमारा लक्ष्य है वो 5.11 लाख मीट्रिक टन है, जिसमें हम लोग लगभग 91,725 किसान हैं जो हमारे रजिस्टर्ड हैं और जिनके हम लोग खरीदते हैं। और इन लोगों के सबसे हमारा टाइप हो रखा है। हमारे इस समय जो है 437 जो है वो सेंटर्स हम लोगों ने खोल दिए हैं और ये जैसे कटाई होगा उसके बाद से हम लोग इनका जो है धान जो है खरीदना शुरू कर देंगे। इसके अलावा मैम, अगर गन्ने की बात करें तो हमारे यहाँ पे जो चीनी मिल्स है वो 10 नवंबर से चालू हो जाएंगी, जो 25 नवंबर तक है। इसी के बीच में 10 से 25 नवंबर के बीच में पूरे मंडल की अलग अलग रेट में जो हमारी चीनी मिल्स है वो हमारी जो है चालू हो जाएंगी। अब मैम, रबी की बात करें तो हमारा जो कुल आच्छादन का लक्ष्य है वो 7.11 लाख हेक्टेयर है और उत्पादन का लक्ष्य 27.44 लाख है और इसमें लगभग 86% पूरे मंडल में हम लोग गेहूँ की खेती करते हैं। मैम, जहाँ तक अभी आपने जैसे पूछा था कि बीज की व्यवस्था में, जैसे गेहूँ का जो हमारा लक्ष्य है मैम, लगभग उसका 3.08 लाख हेक्टेयर क्विंटल होना चाहिए था। वो हमारा 80% अभी उपलब्ध है, लेकिन जैसे ही हमारा जो है 20 नवंबर के बाद से बुआई का समय आएगा हमारी उपलब्धता पूरी आ जाएगी, तो कोई पूरे मंडल में दिक्कत नहीं है। दलहन बीज का भी जो लक्ष्य है वो 100% हमारे पास बीज उपलब्ध है और हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि सभी किसानों को इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो जाएगा। तिलहन बीज भी हमारे पास 2000 क्विंटल की आवश्यकता थी, पूरी उपलब्ध है 100%, इसमें कोई इशू नहीं होना। इसके अलावा फॉस्फेटिक उर्वरक है, हमको जो अभी मंथली हमारे जो टारगेट था वो 14.87 था, जिसके सापेक्ष हमारे पास 61,000 मीट्रिक टन है, लगभग 411% है, तो इसमें भी कोई समस्या नहीं है। यूरिया उर्वरक में भी हमारे पास जो उपलब्धता लक्ष्य के सापेक्ष है वो 1156% है, बहुत कहीं अधिक ज़्यादा है। तो आने वाले जो अन्य माह में जो लक्ष्य आएगा उसको भी हम लोग पूरा कर देंगे। अब प्रार्थना होगी स्वीकार जगमग गोल्ड कपूर के साथ। ट्राई करिए, खुशबू तो लीजिए। गोरखपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में आयोजित 3 दिवसीय पूर्वांचल के सबसे बड़े किसान एग्जीबिशन का उद्घाटन कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही और सांसद रवि किशन शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा है कि किसानों के लाभ के लिए केंद्र और प्रदेश सरकारें निरंतर काम कर रही हैं।
किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले, इसके लिए सरकार स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर लगातार प्रयास कर रही है। रवि किशन शुक्ला ने युवाओं के हौसले को बढ़ाते हुए कहा है कि जब युवा आगे आएंगे तो हर क्षेत्र में बेहतर काम होंगे। उन्होंने कहा है कि इन 3 दिवसीय एग्जीबिशन के माध्यम से पूर्वांचल के किसानों को आमंत्रित करके उनके हौसले को बुलंद किया गया है और उन्हें बेहतर कृषि लाभ प्राप्त करने के उपायों पर चर्चा की गई है। इस दौरान रवि किशन की फिल्म लापता लेडी का भी उल्लेख किया गया, जिसमें फसल उत्पादन और किसानों की समस्याओं को दर्शाया गया है। इस प्रकार के प्रयासों से किसानों में जागरूकता बढ़ेगी और फसलों से संबंधित समस्याओं का समाधान भी मिलेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही व सदर सांसद रवि किशन ने कहा, कृषि छात्र को तो अपनी पढ़ाई लिखाई करना है। हम समय समय पर जो है कृषि की भर्तियां करते हैं, इसके साथ साथ उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर भी आगे बढ़ाते हैं। जो BSc AG या जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं, उनको 78,000 रुपये हम उनको कारोबार के लिए उनको अनुदान देते हैं, एग्री स्टार्टअप के रूप में, एग्री जंक्शन के रूप में। इसके अलावा उनको हमारे जो हमारे सबऑर्डिनेट कमीशन से जो पोस्ट आएंगे, सबऑर्डिनेट कमीशन 3400 पदों की भर्तियां कर रहा है, उसकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, वो 3400 लड़के जाएंगे, तो उसके लिए तो उनको कंपटीशन में जाना होगा। इंडिविजुअल किसी भी स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किया जा सकता। उनको ऑर्गेनाइज तरीके से आज योगी जी की सरकार प्रदेश के भीतर लगभग 7 लाख लोगों को सरकारी क्षेत्र के भीतर एम्प्लॉयमेंट दिया है और ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया है, जिससे कि नौजवानों को सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर आए। लेकिन सभी छात्र को सरकार रोजगार नहीं दे सकती। स्वरोजगार के लिए आज स्किल डेवलपमेंट के काम चलाए जा रहे हैं। आज ये एक्सपो भी उसी काम के लिए लगा है कि आप यदि ट्रैक्टर के जो विभिन्न ट्रैक्टरों के स्टॉल यहाँ पर लगे हैं, तो आप यदि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओर जाते हैं या इलेक्ट्रिकल के भीतर जाते हैं, तो आपको वहाँ पर गुंजाइश है। एग्रीकल्चर फील्ड में जाएंगे तो अन्य चीज़ों के प्रोसेसिंग के गुंजाइश है, तो उसके भीतर लोग जाएं, उनकी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। यूनिवर्सिटी भी दे रही है, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र दे रहे हैं, हमें और भी अन्य संस्थाएं भी दे रही हैं, तो उसमें उनको जाना चाहिए। मोदी जी, योगी जी का यही सपना है कि कैसे कृषि को बढ़ावा मिले और उसी के चलते आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में आज कृषि मंत्री जी हमारे साथ शाही जी रहे। आज हम लोगों ने ये बहुत बड़ा एक्सपो लगाया ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे, वो जाने। लापता लेडीज मेरी फिल्म भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को थी, जाने कि आने वाले समय में हम लोगों को अपनी उपज को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और मेरा भारत कृषि प्रधान देश है, हमारे किसान, हम लोग किसान परिवार से आते हैं। मेरा भारत मजबूत रहे और हम लोग अपनी खेती को बचाएं और उससे भी आप अमीर बन सकते हैं, वो अब ये अवेयरनेस होना बहुत। गोरखपुर का रामगढ़ ताल योगी सरकार के कायाकल्प के बाद वाटर स्पोर्ट का केंद्र बन गया है। दशकों तक उपेक्षित रहने के बाद गोरखपुर का रामगढ़ ताल योगी सरकार के प्रयासों से वाटर स्पोर्ट्स का एक मुख्य केंद्र बन गया है। पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रोइंग प्रतियोगिता की सफल मेजबानी के बाद यहां अब सब जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। 22 से 26 अक्टूबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप का उद्घाटन सांसद रवि किशन ने किया और 23 अक्टूबर को खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ किया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित रहेंगे। इस चैंपियनशिप में 20 राज्यों की 243 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। योगी सरकार ने रामगढ़ ताल के पास एक विश्व स्तरीय वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है और पिछले साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए जर्मनी से 20 रोइंग बोट्स मंगवाई गई थी। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ने रामगढ़ ताल को वाटर स्पोर्ट्स के लिए प्रमुख स्थान के रूप में स्थापित किया है। देश भर के खिलाड़ी, कोच और रोइंग फेडरेशन के अधिकारी इस स्थान की प्रशंसा कर रहे हैं। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में रोइंग की यह दूसरी राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और उसने जल क्रीड़ा खिलाड़ियों के सपनों को साकार किया है। मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा है, रामगढ़ ताल आने वाले समय में वाटर स्पोर्ट्स का एक प्रमुख गंतव्य बन जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में और देश में जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हुए, उत्तर प्रदेश में जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हुए हैं, हर क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। आज अगर गोरखपुर का परिवर्तन है तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, ये आज रामगढ़ में इतना बड़ा
आप पिछली बार मई में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी का गेम कराया था, रोइंग की भी प्रतियोगिता कराई थी और आज जो है यहाँ 25वीं सब जूनियर चैंपियनशिप हम लोग करा रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे लगता है कि एक दिन ये रोइंग के क्षेत्र में ये रामगढ़ का ताल यहाँ जो है आज तो मतलब एक तो सब जूनियर प्रतियोगिता हो रही है और यूनिवर्सिटी गेम हुआ है। हमारा ये प्रयास होगा, हम लोगों का प्रयास होगा यहाँ ये इंटरनेशनल और नेशनल प्रतियोगिताओं का आयोजन हो और ये खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। रामगढ़ का ताल रोइंग के क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा, ये एक तरह से कहा है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा ताल है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से खेल को इस सरकार बढ़ावा दे रही है, पहले भी अगर खिलाड़ियों को इस तरह से बढ़ावा मिलता तो खिलाड़ी देखिए, हमारी सरकार ने खेल और खिलाड़ियों के लिए चाहे वो बजट बढ़ाने का बात रही हो और चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, हर क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। आज हमारा जो युवा खिलाड़ी है खेल के माध्यम से, खेल के कोटे के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कम से कम जो है हजारों लोगों की नियुक्तियाँ हो चुकी, लोगों को रोजगार से जोड़ा जा चुका है। खेल की मूलभूत सुविधा, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध, युवा हमारा खेल से जुड़ रहा है, तो वो जुड़ रहा है और खेल से तो रोजगार से जुड़ा ही, लेकिन खेल से और तमाम प्रकार के फायदे हैं। खेल से जो है एक तो ये शरीर स्वस्थ रहती है, शरीर भी स्वस्थ रहती है, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का विकास भी होता है। जो शरीर के अंदर तमाम प्रकार की बीमारियां प्रवेश कर जाती हैं, उसके कारण से दवा में, इलाज में, जांच में पैसे खर्च होते हैं, उसमें आर्थिक तंगी से भी हम बचते हैं। तो खेल से बहुत फायदे हैं, इसलिए हमारी सरकार ने इस पर बहुत फोकस किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और हम नीचे तक उसको ले जा रहे हैं और हमारे युवा इससे जुड़ भी रहे हैं। उसका बड़ा पैमाने पर प्रदेश को, देश को लाभ मिलेगा। उसका आपने देखा होगा, पहला एशियन गेम जब हुआ था, एशियन गेम अभी जल्दी जब हुआ, एशियन गेम में उत्तर प्रदेश 25 मेडल जीत के ले आया है। ये हमारे लिए बहुत अचीव करने का विषय है कि उत्तर प्रदेश बहुत 10वें, 11वें, 12वें स्थान पर कभी खड़ा हुआ। आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है।